बहुत सुंदर, पर जोरदार तालियां होने सभी के लिए। बल विश्व दो पॉज किया ना, स्टॉप तो नहीं किया। अच्छा, आप सबने जुगनू देखा कभी? जुगनू कोई जानता है? जुगनू को जो रात में चमकता रहता है ना, तो ये सब ब्रह्मचारी जुगनू की तरह। इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होते और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। एक बार जोरदार तालियां हो जाए नमस्कार बोलिए। तो ले चलते हैं आप सभी को भूमि नमस्कार की ओर। अभी आपने देखा सूर्य नमस्कार, अब भूमि नमस्कार का एक राउंड करने वाले हैं। भूमि नमस्कार 16 के गांव पर होता हुआ। एक बार जोरदार तालियां सभी भक्तों के लिए। नल विश्व दो बल विश्व। अच्छा, कुछ फर्क है, मैं बताना चाहता हूं। फर्क पता क्या है? बच्चे यहां भी पढ़ रहे हैं, बच्चे बाहर स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं, पर उन बच्चों में इन बच्चों में इतना फर्क होगा। सामने थोड़ी सी बात में रख दूं ना, इतना फर्क जरूर होने वाला है कि अगर यहाँ का बच्चा डॉक्टर बनता है, यहाँ का ब्रह्मचारी डॉक्टर बनता है, तो वो किसी किडनी बेचने वाला नहीं होगा। बाहर क्या शिक्षा दी जा रही है, क्या शिक्षा नहीं दी जा रही, कुछ नहीं कह सकते। चाहे वो डॉक्टर बन जाएगा, पीसीएस बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा, सीए बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, पर यहाँ का अगर आर्मी, यहाँ का ब्रह्मचारी अगर बड़ा होकर के कलेक्टर बनता है, तो हम सभी की सहायता करने वाला होगा, हमें नुकसान करने वाला तो कम से कम नहीं होगा। इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे नर्म मखमली बिस्तर, चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत मां के बेटे हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भारत मां के लाल के लिए। और ले चलते हैं आप सभी को कराटे की ओर। न्यूटन जो कला है वो भारत से ही पूरे विश्व में गई। भारत की सबसे महत्वपूर्ण कला कलरी पैट्यून, जिससे आगे चल करके शाओलिन में, जिससे आगे चल करके ताई ची, विंग चन, मार्शल आर्ट सारी फॉर्म्स बनी। तो उस फॉर्म का सबसे जो बेसिक प्रदर्शन है, जो भारत की मूल विद्या है, वो प्रदर्शित की जा रही है आप सभी के समक्ष। न्यूटन के लिए और अभिवादन। पहला प्रहार निर्देश मुक्ति प्रहार, फ्री स्टाइल पंच। 1 2 3 4 5 6 वापस। निर्देश युगपत मुष्टि प्रहार, डबल पंच। 1 2
2 3 4 5 6 त्रिगुण मुष्टि प्रहार ट्रिपल अटैक 1 2 3 4 5 अगला प्रहार अर्ध मुष्टि प्रहार 2 हाथ से 1 2 3 4 अगला प्रहार संयुक्त मुष्टि प्रहार दोनों 1 और 2 3 4 5 6 7 8 अगला प्रहार विलोम 5 एक बार रुकी बात है 2 3 4 5 6 7 8 टाइगर फ्लैक्शन व्याघ्र पद प्रहार 1 2 3 4 5 6 7 टाइगर विंग पंच व्याघ्र रख प्रहार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सचेंज प्रहार ईगल पंच जिनको ज्यादा जल्दी है वो भोजन प्रसाद करके जाएंगे। भोजन प्रसाद शुरू हो गया, बाकी जो लोग देख सकते हो अच्छे से देखेंगे। बढ़िया मस्ती प्रसाद में बढ़िया भोजन करके अपन आराम से जाएंगे। ओम करेंगे व्याघ्र रख प्रहार टाइगर विंग पंच ईगल पंच 2 3 4 5 6 अगला प्रहार युगपद हस्त प्रहार 1 2 3 4 5 6 7 8 अंगुली भर प्रहार आओ जिला 1 2 3 4 1 2 3 सुरक्षा दूर से सुरक्षा अपर लो 1 2 3 4 5 6 मध्य में सुरक्षा भागी पर करना 1 2 3 4 5 6 मध्य में सुरक्षा लोअर लो 1 2 3 4 5 6 पदाघात पूरा पदाघात के लिए लोअर मिडल अपर इसके बाद डबल के लिए तैयार हो जाएंगे। डबल के लिए बनेंगे मध्य में 2 3 1 2 3 वापस हो गए एक बार जोरदार ताली जाएंगे। अभी ये बच्चे जो ना आपके गोले में सब के दिखाएंगे, रस्सियों के ऊपर चढ़ करके रस्सियों पे आसन करके दिखाएंगे, खंबा लकड़ी का खंबा इसके ऊपर आसन करके दिखाएंगे। तो जिनको ज्यादा भूख नहीं लगे तो आराम से बैठो।
अगर बहुत ज्यादा किसी को जल्दी हो तो भोजन करके चले जाओ, बाकी जो है आराम से बैठो, फिर आराम से अपन भोजन करेंगे। भोजन वहाँ शुरू हो गया है, और जो है थोड़ी देर बच्चों के कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम है, देख करके जाना। चलो पीछे वाले अपराध करें चलो, हाथ पीछे, निष्क्रमा सज्ज, पृष्ठे भ्रम। आपकी तालियों में दम नहीं है, जो बैठे हुए देख रहे हैं। मैं सभी सज्जनों से महानुभाव से निवेदन करूंगा कि इन ब्रह्मचारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां अवश्य बजाएं। चलेंगे स्वस्थान सभी बजाओ। गुरुकुल रूपी भट्टी में ये ब्रह्मचारी तबके हैं। गुरुकुल सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान देता है। चाहे इन ईंटों को उठा रहे हैं, दिख तो रहे हैं कि कुछ कार्य करने के लिए जा रहे हैं,
पर ये आपको क्या दिखाने के लिए आए हैं? दंड के लिए स्थिति 1 2 3 4। दंड के लिए सज्ज।
संगीत बंद होते ही आपकी तालियों की आवाज होनी चाहिए। देखने में मस्त हो रहे हैं, भूल जाते हैं बार बार तालियां भी बजानी है। एक बार जोरदार तालियां इन ब्रह्मचारियों के लिए। आपकी ताली में दम होना चाहिए। इनके हाथ पैरों के दम हमको दिखाई दे रहे हैं, तो आप भी दिखाइए अपना दम जोश के साथ। रिश्ते भ्रम जाए तो ढूंढना पड़ता है कि इसको किससे जो है कंट्रोल में। और यहाँ का प्रत्येक ब्रह्मचारी चाहे वो छोटा हो, पहले दिन जब मैं आया तो मैंने कहा गुरुजी बड़े बड़े को करा देंगे। गुरुजी ने कहा कि ना, मेरा छोटा ब्रह्मचारी भी लाठी चलाने वाला हो, बड़ा भी चलाने वाला हो, 100 लाठियां और मंगाई। और छोटा ब्रह्मचारी बैठा हो, उसने भी सीखा, और 12वीं क्लास का विद्यार्थी उसने भी सीखा। हर किसी को लाठी सीखना चाहिए और आज बहुत जरूरी हो गया है लाठी। यदि हमें अब संस्कृति बचानी है, रक्षा करनी है, तो लाठी हाथ में लेना पड़ेगा। एक हाथ में लाठी हो और एक हाथ में गीता हो, तब सुरक्षा है गीता की। आइए लाठी का अभ्यास देखेंगे, छोटे छोटे आएंगे। संगीत देखो, एक बात समझ लो, बंदूक वाला आदमी डरपोक होता है, चुपके मारता है, दूर से मारता है। और लाठी वाला आदमी साहसी होता है, फिर तो पास में जाकर मारता है। लेकिन लाठी वाला लाठी जरूर सिखाना। लाठी पहले अपने बड़े बड़े सब रखते थे, लाठी हमेशा रखते थे, लाठी छोड़ दी। हाँ जी, चलिए लाठी आपके हाथ में दम नहीं दिखाई दे रहा है, तालियों में आवाज होनी चाहिए। इन वीरों में इतना जोश पूरा, छोटे छोटे आदमी नहीं है, छोटे छोटे 5वीं 6वीं के विद्यार्थी हैं, और आप तो बड़े बुजुर्ग हो गए, पिछले दौड़ जाएंगे। अब बड़े आ रहे हैं, धावन चलो दौड़ के चलेंगे आगे।
कई बुजुर्गों को अपना बचपना याद आ गया होगा, कोई नहीं था, अपना बचपना याद आ गया होगा। अपन भी छोटे थे ऐसे करते थे। अब जो है विशेष प्रदर्शन जो है अब चलेगा तलवार और अग्नि के गोले से कूदना, और ये आसन करना बड़े कठिन कठिन आसन जो है तो ये तलवार असली के नकली नहीं है। तो ये जो तलवार है असली तलवार मारवाड़ से मिलवाई गई तलवार है, मेवाड़ी तलवारें न जो है। और ये बच्चों को तलवार में सिखा रहे हैं क्योंकि सब चीजें आनी चाहिए। ये कलाएं जो है ये कब काम आ जाए पता नहीं। वैसे आजकल लोग कहते हैं बोले बंदूक का युग है, और ये बंदूक में तो लड़ाई होती नहीं है। और ये जो तलवार है एक एक कलाओं के द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास जागृत होता है, बच्चे जो है आत्मविश्वासी बनते हैं। और ये सब चीजें इनको सिखाई जा रही है कि दूसरों को मारने के लिए नहीं सिखाई जा रही है, स्वयं की रक्षा धर्म की रक्षा के लिए सिखाई जा रही है। हमारे जितने भी देवी देवता थे सबके हाथ में तलवार है। आप देखो माता दुर्गा के हाथ में तलवार है, क्यों नहीं चेयरमैन साहब? माता दुर्गा तलवार लेकर चलती है, देखो के हाथ में तो तलवार होनी ही चाहिए। हाँ ये बच्चे का है, मेरे को लाठी लग जाती तो कोई दिक्कत नहीं, तलवार लग जाएगी ना तो दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना। हाँ फिटनेस का इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा, टाँके भी लगवाने पड़ेगा, कई सारे काम करने पड़ेंगे। अस्सी नमस्ते, 1 2 अस्सी सज्जा 1 2
एक दो तीन चार खलाल इसके दो चला लगी एक दो तीन चार एक दो तीन चार अब जो है लक्ष्मी ये जो सामने एक खंभा दिखाई दे रहा है लकड़ी का, इसके लिए ऐसे बोलते हैं लकड़ी मलखंभ। जैसे खंभा के ऊपर अब जो है बच्चे आसन करके दिखाएंगे। जल्दी और आप लोग तो ये देखो जिम जहाँ पे बैठे हैं, कई लोग तो शुरू से ही पहले से जो बैठे हैं बैठ ही गए। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, केवल सुबह सुबह बिल्कुल एकदम जल्दी पानी पी लिया था, 2 गिलास बस उतना ही पानी पी करके। तो जो है अभी ये बच्चे मलखंभ करेंगे, खंबे के ऊपर आसन करके दिखाएंगे। जो आसन अपने से जमीन पे नहीं होता है वो इसके ऊपर करके दिखाएंगे, और इसके ऊपर करने पर थोड़ी ताकत जरूर लगती है, पर देखो ये ब्रह्मचारी हैं, इनको इनके भीतर ताकत भी है, इनको बढ़िया खिलाता पिलाता हुए हैं। तो जो है ये ब्रह्मचारी जो है आपको दिख रहे होंगे ये पतले पतले हैं, पर ये पतले पतले भी है, ये बहुत ऊर्जावान एनर्जेटिक ब्रह्मचारी है। और हमारा जो है भारत का ये प्रसिद्ध खेल मलखंभ जो अब लगभग विलुप्त हो गया है, तो ये अब गुरुकुलों में बचा है और इसको गुरुकुलों में जीवित रख करके रखा जा रहा है। अभी में जो है बच्चों के लिए खेल और एक सत्संग भवन, क्योंकि यज्ञशाला में जब यज्ञ होता है तो सत्संग के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, तो उस तरफ जो है सत्संग भवन बनवाना हो और वहीं पर कुश्ती का मेल भी वहीं करवा दूंगा। भैया भजन भी करो, भोजन भी करो और मलयुद्ध भी करो, क्योंकि तीनों चीजें आवश्यक है। जो है कुश्ती अपने आपस में शक्ति बढ़ाने के लिए, जब 2 बालक आपस में कुश्ती करते हैं, मन में कुश्ती का भाव नहीं होता है, मन में तो एक दूसरे में शक्ति बढ़ाने का भाव होता है। लड़ाई नहीं होती, कुश्ती होती है, और वो कुश्ती का मेल जो है अपने सांसद जी ने दिया था, तो इसलिए जो है उनके लिए इसका सदुपयोग होगा। तो ये इधर एक बड़ा हॉल बनवा रहा हूँ
अच्छा, शानदार हॉल बनेगा चैनल साहब, बहुत शानदार। लगभग जो है 102 फीट बाई 62 फीट का, 102 फीट बाई 62 फीट का जो है हॉल रहेगा। पूरा गांव आराम से बैठ करके झील सुनता है, इतना बड़ा हॉल रहेगा। तो ये हॉल भी जो है ना, ये बच्चों के खेल आने के लिए उसमें भी काम आ जाएगा। और अभी बच्चों को विशेष ट्रेनिंग देनी है, तो धीरे धीरे बच्चे पढ़ रहे हैं और अब गुरुकुल भी व्यवस्थित हो रहा है। तो बच्चों को हर जानने को समझ, वेदों में आता है वहां ज्ञान समर्थोस्त्री सपादपि सरादपि। हम दोनों प्रकार से समर्थ बने, शास्त्र से भी और शस्त्र से भी। शस्त्र और शास्त्र दोनों से समर्थ हो। देखो ये जो तैयारी चल रही है, ये कपड़ा लगा हुआ जो है सरिये का एक गोला है और इस पे डीजल डाल दिया गया है, पेट्रोल या डीजल डाल दिया गया है। और इसमें जो है अभी बच्चे कूद करके और इधर से निकलेंगे। पहले बिना आग लगा के कूदा लेना, पहले बिना आग लगाए कूदाना, उसके बाद में फिर आग लगा कर। हमारे ब्रह्मदेव गोपचा जी ने बच्चों के लिए 500 रुपए का योगदान दिया है। एक बार जोरदार करता मने से जो है इन बच्चों के लिए उनका कार्यक्रम देख करके हमारे ब्रह्मदेव जी गोपचा जी ने 500 रुपए का सहयोग दिया है। उनके पूरी पिताश्री जी ने गुरुकुल में 2.5 लाख रुपए देकर के कमरा भी बनवाया है, 2,51,000 रुपए। एक बार जोरदार अभिनंदन जो है। और आज बच्चों के लिए भी 500 रुपए का योगदान उन्होंने दिया है, बहुत बहुत अभिनंदन उनके लिए। और आप लोग बढ़िया आनंद के साथ में ये बच्चों की जो है साहसिक कारनामे, जिन चीजों से डर लगता है जो है, अभी ये आग भी लगाई गई है और ये अंदर से जाकर के कैसे आता तुमको पिछली बार पूछा था। गंगा जमुना साथ बही, आज मेरे में सबसे पहले पूछा था हमारे देवदत्त जी 1100 में बच्चों के लिए ले रहे हैं। हैदराबाद में देवदत्त जी आगे कूदो 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 कूदो। बहुत सुंदर, भारत माता की। फिर से हाय, शाबाश, फिर से जाओ, फिर से। ये संगम है शाबाश।
तो आज फाइनल शोडाउन, अंतिम प्रदर्शन मलखम इस समय पर इंटरनेशनल गेम है। अभी इंडियन ओलंपिक में भी और दिल्ली ओलंपिक के भी गेम्स हुई थी। मैं आप सभी को बताता हूं, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मलखम 80% पूरे भारत में गुरुकुलों में खेला जाता है और गुरुकुलों में सबसे ज्यादा मेडल्स आते हैं। और इस गुरुकुल में भी आगे चल करके मेडल्स आने वाले हैं। आपके भावी प्लेयर सामने खड़े हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई अपने प्लेयर के लिए। बहुत खुश है।
बहुत बढ़िया। मेरे से कई बार नीचे नहीं होता, ऊपर कैसे होगा? ये घर जाकर के हम लोग लगा के देखना गद्दे पर। ये हमारा मोहित ये आकर धनुरासन। और ये क्या जा रहा है? हमने में हाथ लगाओ, बालकों पे हाथ लगाओ। अरे वाह, भाई सबसे ऊपर चले गए। एक बार जोरदार ताली हो जाए दोनों सहयोगियों के लिए।
बच्चों के लिए 500 रुपए सुरेश मास्टर जी की तरफ से। एक बार दोनों के लिए अभिनंदन। बच्चों के लिए हमारे भागीरथी की तरफ से 500 रुपए। भाई सस्ती पे क्या होगा? अरे कुछ को छोड़ो, रस्सी पे भी हासिल करवा दिया। एक बार बजा दो भाई, जोरदार तालियां। अरे इतनी फुर्ती के साथ ये घर में जाके ट्राई मत कर दो ना। एक बात बता, आप नीचे बैठिए, एक बात जोरदार तालियां होने सभी ब्रह्मचारियों के लिए। वैसे तो अभी और भी कार्यक्रम पर हम जो है, क्योंकि समय जो है हाँ 12:30 हो गया, 12:20 हो गए, 12:30 नहीं हुए अभी, 12:15 लगभग हो गए हैं। तो आप कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारे बीच में धर्म जागरण प्रमुख, धर्म जागरण के हमारे जिला प्रमुख
विभाग प्रमुख आदरणीय सुमन जी इस आश्रम से, इस गुरुकुल से बहुत स्नेह करते हैं। थोड़ा सा आगे आना बच्चों, एक बार मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द बच्चों के लिए और सभी बस्तीवासियों के लिए आप कहेंगे, उसके बाद चेयरमैन साहब 2 शब्द कहेंगे सब बच्चों के लिए और फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। पहले लक्ष्मण जी। मुझे सर श्री गणेशानंद जी महाराज और रिवाला धाम में आए हुए आसपास की मातृशक्ति और मुझे लगता है कि आज मैंने पहली बार मैं सुरियानी गांव से भी जो हरियाणा में मेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहां से भी अभिभावक यहाँ आए हैं। तो कुल मिलाकर के रिवाला धाम का जो ये त्याग की भूमि, ये तपो की भूमि, ये जो साधना की भूमि, ये पूरे इस क्षेत्र में दूर दूर तक इसका प्रभाव दिख रहा है। वास्तव में हम सबको इस रिवाला धाम में जो साधना चल रही है इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जिस प्रकार के छोटे छोटे बालकों ने महाराज जी के सानिध्य में रहते हुए जिस प्रकार से तपस्या की है वो सब आपके सामने प्रकटीकरण हुआ है। और केवल ये सार्वजनिक नहीं करते हैं, मैं महाराज जी के पास आता हूँ तो ये बालक सभी संस्कृत में बहुत अच्छी तरह से आपस में बातचीत करते हैं। ये सभी बालक इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से बातचीत करते हैं। यानी कि आधुनिक शिक्षा और हमारी